अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ एक घुग्गू की दास्तान, और उसमें हंस और हंसनी भी हैं। तो एक बार की बात है, हंस महाराज और हंसनी को लेके मेहमानी के लिए निकले। मेहमानी खाने के लिए निकल पड़े। जब निकलते हुए जा रहे तो सारे गांव, जिस गांव में हम गुजरते जा रहे तो वो सारे गांव हरे भरे थे। लोग चहल पहल कर रहे थे, कुछ लोग घूम फिर भी रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। तो एक गांव से जब गुजर हुआ तो उस गांव में कुछ भी नहीं था, पूरा गांव वीरान था, कोई शख्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो हंसनी ने पूछा, हंस महाराज ये बताओ पहले कि ये गांव वीरान क्यों है? तो हंस महाराज बोले, अरे बोले मत सुन हमारी बात यार, ना बताऊं तुझे तो अच्छा है। हंसनी पीछे पड़ गई, नहीं बताओ क्या बात है, ये गांव वीरान क्यों है? बोले जब तुम नहीं मान रहे हो तो सुनो, जिस गांव में 40 दिन तक अगर घुग्गू रो दे तो वो गांव वीरान हो जाता है। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा ही है भाई। कोई बात नहीं। घुग्गू जो था वो सुन रहा था, एक पेड़ पे बैठा हुआ। तो उसने, घुग्गू ने क्या काम करा, उनके पीछे लग गया भाई। बोले यार हमें बदनाम करके फेंक दिया इन लोगों ने, तो बताओ। तो घुग्गू उनके पीछे लगा, आवाज़ लगाई, हंस भैया, हंस भैया। हंसनी भाभी ने, हाँ भाई क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बोले मेहमानी खान के लिए जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ऐसे रिश्तेदारी में जा रहे हैं मेहमानी खान के लिए। बताओ क्या बात? बोले जब तुम मेहमानी खान के लिए निकले हो तो एक दिन के लिए मेहमानी हमारे मुँह खा लो। तो हंस बोले नहीं भाई, हम लेट हो जाएंगे, हमें मेहमानी खाने जाना। भाई देखो निमंत्रण आया है हमारे लिए, दावत है हमारी। बोले नहीं भैया, एक दिन की हम भी तुम्हारी दावत कर रहे हैं, हमारे मुँह खा लो चल के एक दिन की दावत। वो हाथ पैर जोड़न लगा, पीछे पड़ गया। तो हंसनी बोली कोई बात नहीं, जब ये इतनी तुमसे वो कर रहे हैं कि हमारे मुँह खा लो, तो एक दिन में क्या हो जा रहा है, चलो एक दिन के लिए मेहमानी खा ले रहे इनके वहाँ। तो हंस बोले ठीक है, जो तुम्हारी भी इच्छा है तो चलते हैं भाई खाने। पहुँचे भाई, एक दिन गुजरा। हंस बोले भैया, गुग्गू भैया अब हम चल रहे। तो गुग्गू बोला भैया कहाँ यार, एक दिन और खा लो यार। फिर एक दिन और हो गया। तो ऐसे करते करते उनको एक हफ्ता गुजर गया मेहमानी खाते हुए। जब मेहमानी खाते हुए एक हफ्ता गुजर गया तो हंस बोले भाई एक काम करो गुग्गू भैया, अब हो गया बहुत टाइम, अब हमको तुम जाने दो। तो गुग्गू बोले भाई जब तुम्हारी इच्छा है तो जाओ भाई, अब हम कर भी क्या सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं आपको, हैं आपकी मर्जी रहेगी, जाओ। तो हंस उठे, हंसनी से क्या बोले चलो। जब चले दोनों लोग तो गुग्गू ने क्या काम करा, हंसनी का हाथ पकड़ लिया। तो हंस बोले गुग्गू क्या पागल हो गए तुम, तो हमारी हंसनी क्यों पकड़े हुए हो? बोले गुग्गू बोला हंस भैया तुम्हारा क्या दिमाग खराब है, ये तो हमारी है। तो हंस हैरत में पड़ गए, हंसनी भी हैरत में पड़ गए कि भाई इसकी कब से होगी, ये तो हमारी है। तो बोले नहीं भैया ये हमारी है, तुम तो खाली झूठ बोल रहे। बोले नहीं यार देख गुग्गू की गुग्गुनियाँ होती है, हंसनियाँ नहीं होती है, जो तू कह रहा है ये मेरी है। बोले नहीं, अगर तुम्हें यकीन है तो भाई पंच बुला ला रहे, पंचायत करवा लो, पता लग जाएगा तुम्हारी है कि हमारी है। बोले ठीक है बुला ले पंचायत भाई, क्योंकि हंस को तो मालूम था कि हंस की हंसनियाँ होती है और गुग्गू की गुग्गुनियाँ होती है, तो जो दिखेगा वो तो लोग कहेंगे जो सच है। कोई बात नहीं, पंचायत आए, पंच बुल के आए जब, तो पंचों ने देखा, बोले यार ये काम करो, पंचों ने सलाह करी कि ये जो फैसला है ये गुग्गू के हक में कर दो, क्योंकि 15 दिन 10 दिन जो भी हुए वो पता नहीं लगे कैसे गुजर गए, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे होते रहे, इसलिए जो है ये फैसला गुग्गू के हक में कर दो। बोले ठीक है। पंचों ने जो था सलाह ला ली भाई। लाने के बाद में बोले एक काम करो, एक बात है भैया, देखो जब से हमारे दादा परदादा किससे सुनाते चले आए है कि ये घुग्गू की हंसनियाँ हैं
और उन्होंने हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने तो भाई ही नहीं देखा इसको घुग्गू के पास। तो ये तुम्हारी कहाँ सुई, जो तो यार घुग्गू की है। अब हंस कजरा सा मुँह रह गया, बेचारे परेशान। तो घुग्गू बोले अब भाई जाओ तुम। घुग्गू बेचारे उठे, मुँह जरा से करा और चल दिए भाई, उड़ गए। थोड़ी देर के बाद घुग्गू बोला हंसनिया से, हंसनी भाभी जल्दी चलो ना, घुग्गू भैया कहीं आगे निकल गए तो तुम अकेली रह जाओगी। बोले तो फिर तुमने हमें रोका क्यों? बोले चलो हूँ नहीं बताएंगे चल के। जब चले भाई, पीछे पीछे पहुँचे, जब जाके थोड़ी दूर देख लिया कि हाँ हंस भैया करीब में पहुँच गए, तो आवाज़ लगाई हंस भैया हंस भैया। तो हंस बोले क्या बात है? बोले भाई सुनो हमारी बात, देखो घुग्गू की घुग्गुनिया ही होती है और हंस की होती है हंसनिया, तो कृपा करके आप इनको अपने साथ लिए जाओ। तो बोले यार मेरे एक बात बताओ पहले, तो फिर तुमने हुआ क्यों हमें जलील कराए दिया यार इतना? बोले जब हंसनी भाभी ने तुमसे पूछा कि ये गांव वीरान क्यों है, तो तुमने क्या किया था कि जिस जगह पर 40 दिन तक घुग्गू रो दे तो वो जगह वीरान हो जाती है। तो देखो भाई ये जगह हमने वीरान नहीं करी, तुम तो हमें खाली बदनाम कर रहे हो। ये जगह वीरान करी है पंचों ने, समझे बात के लिए। तो ये पंचों ने गलत सलत उल्टे सीधे फैसले कर करके ये गांव वीरान कर दिया। हमें तो खाली लोगों ने बदनाम कर दिया है कि घुग्गू जिस जगह 40 दिन रो दे तो वो जगह वीरान हो जाती है। बोले समझ गए हम बात के लिए। तो भाई वही हाल आज के हमारे देश हिंदुस्तान की गोदी मीडिया का है, क्योंकि ये ना सोचती है ना समझती है, अपनी चाटुकारिता के लिए और अपनी तरक्की के लिए गलत सलत फैसले हिंदू मुसलमान के करके भाई इस देश को बर्बाद कर देगी ये गोदी मीडिया। अगर आज भी आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि है या दिमाग है तो भाई इसको आप अपने दिमाग को बैठा लें, इस गोदी मीडिया के चक्कर में ना पड़े, ना ये पूरे देश का बेड़ा गर्क कर देगी। ध्यान रखना मेरे भाइयों। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।